आए बादल। घर कहाँ आपका? बंदरिया। कितने साल से प्रभु को जानते हो? हम तो अभी शायद 1 महीने से। 1 महीने से प्रभु को जानता था, लेकिन इससे पहले आप कहाँ जा रहे थे? सर हम नहीं जानते थे, बल्कि 4-5 दिन से जानते हैं। तो हमारे गांव के पास में तरवनिया होता था। तरवनिया में सैदपुर में कहीं चर्च छोटा सा लगता था, गांव में 10-20 लोग आते थे वहाँ पे। यहाँ पे कैसे आए? यहाँ पे सर जब मुझे पता चला तब आए, हम यहाँ पे चंगा हो गए। यहाँ पे आप किसी के माध्यम से, कोई आपको बताया यहाँ के चर्च के बारे में? अब उसका नाम नहीं जानते पास्टर जी, बल्कि कोई दीदी थी, वो बताई थी कि महापुर में अच्छा होता है। कोई दीदी बताई कि महापुर में चर्च अच्छा लगता है, खुद करा जो वहाँ पे चले जाओ, जो जाता है वहाँ पे चंगा हो जाता है। ऐसे आप ही बता सकते हो। जैसे कोई बहन ने अगुवाई किया था कि महापुर कुड़ियारे में चर्च लगता है, हम वहाँ जाते हैं, अगर आप भी जाओगे तो आप चंगे हो जाओगे। बेचारा अपना दुख बता रहा था और इसके दुख को हमने कहा कि परमेश्वर आपको काट देगा, बस आप साल भर चर्च में बने रहो और प्रभु आपको चंगा कर देंगे। भाई यहाँ सुनकर आया और ये लगातार शिविर में भी भाग लिया। शुक्रवार शनिवार 3-4 दिन से बराबर ये भाई आ रहा है और प्रभु अवश्य के इसकी जो में चमत्कार करेगा। मैं इसके घर पर नहीं गया था, लेकिन किसी माता जी का नाम लाची है, इनका घर मड़िया पड़ता है। माता जी अपनी बच्ची की गवाही बता रहे हैं कि इनको मस्तिष्क बुखार हुआ था और बता रहे हैं कि इन्होंने हॉस्पिटल में भर्ती किया था और बता रहे हैं कि पेट में सूजन की वजह से, और बता रहे हैं कि पेट का कोई बता रहे हैं कि नस जो उलट गया था और बता रहे उसकी वजह से इनकी जो नत्ती बता रही कोमा में चली गई थी। बता रही कि ये बहन प्रार्थना भवन में आई और बता रही कि सिविल प्रार्थना में इन्होंने अपना नाम लिखा और बता रही कि ब्रदर जी से प्रार्थना करवाया और बता रही कि खुद भी प्रभु के सामने घुटने टेक के प्रभु से रो रो के प्रार्थना किया कि हे प्रभु जी, हमारी जो बेटी जो हमारी बच्ची है यदि चंगी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, तो खड़ी हो जाएगी, तो हम उसको ले जाके आपके वन में खड़ा करा के गवाही देंगे। और बताए आप लोग देख भी सकते हैं इनकी बच्ची बता रहे जो कोमा में चली गई थी और अब ये अच्छी हो गई है। इसलिए आप लोग 23 ताली के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। है और ये बहन अपनी गवाही बता रही है बहुत दिनों से प्रभु की प्रार्थना करते हैं और बता रही कि इनके पति विश्वास नहीं करते थे। फिर ये बहन प्रभु से रो रो के प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, अगर हमारे पति विश्वास करने लगेंगे और आपकी प्रार्थना करने लगेंगे तो हम आपके चर्च में गवाही देंगे। बता रही अब इनके पति प्रार्थना भी करते हैं और प्रभु पे विश्वास भी रखते हैं। बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद करते हैं। और ये बहन बता रही कि कहीं अदर कलेशिया में जाती थी, यहाँ पे बता रही कि पहली बार आई है और बता रही यहाँ पे आज आने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ की चर्च, यहाँ के स्वभाव देखकर। इसलिए बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद करती है। माता जी का नाम सुशीला, इनका घर कटकरा पड़ता है। माता जी अपनी गवाही बता रहे कि इनके इस हाथ वाले में बता रहे कि बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। बता रहे कि उठा भी नहीं पा रही थी और बता रहे कि साड़ी भी पहनने में इनको दिक्कत होता था। बता रहे कि बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। बता रहे 10 दिन से लगातार दर्द हो रहा था। बता रहे इन्होंने विश्वास के साथ प्रभु के सामने घुटने टेके और प्रभु से रो रो के प्रार्थना किया। बता रहे प्रार्थना करने से इनके हाथ का दर्द चला गया। इसलिए आप लोग 23 ताली के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। क्या हुआ था? हमारा हाथ बहुत दर्द करना, 10 दिन से लगातार दर्द कर रहा। अभी आप बता रही थी कि आपको उठाने में और ऐसे घुमाने में दर्द हो रहा। नहीं, दर्द नहीं हो रहा। तो दर्द बहुत लगा, ठीक हो गया। ठीक प्रभु जी ठीक है ना। इसलिए आप लोग 23 ताली के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। और दूसरी गवाही अपने बेटे की बता रही कि इनके बेटे के सिर में दर्द हो रहा था। बता रही इन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया और बता रहे उनका सर का दर्द चला गया। इसलिए आप लोग 23 ताली के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। ये बहन का नाम पार्वती, इनका घर मड़िया है। ये बहन अपनी गवाही बता रही है 2 हफ्तों से इनके पेट में बहुत तेजी से दर्द हो रहा था और बता रही इन्हें दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था और ये दवा भी खाई, लेकिन इन्हें कोई आराम नहीं मिला। फिर इन्होंने प्रभु से प्रार्थना की। बता रही प्रार्थना करते करते इनके पेट का दर्द पूरी रीति से चला गया। बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद करती है। अनीता है और इनका घर बगरुआ पड़ता है। बहन बता रही है कि मेरे बेटे के पेट
पेट में बहुत देर से दर्द हो रहा था। ये बहन और कुछ विश्वासी लोग परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके बेटे का पेट दर्द सही हो गया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करती है। सोनू इनका घर करंडा पड़ता है। भाई अपनी गवाही बता रहे कि इनको दुष्ट आत्मा से भाई ग्रसित थे। बता रहे कि इन्होंने कलीसिया में आया और प्रभु से प्रार्थना की और बता रहे प्रार्थना करने से इनका जो भी दुष्ट आत्मा था, बता रहे कि इनके शरीर छोड़ के चले गए और भाई बता रहे बिल्कुल अच्छे, इसलिए आप लोग तेज ताली के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। कितने दिन से आपको दुष्ट आत्मा पकड़ी? कुछ 6 महीने से। 6 महीने से। आपने कहीं तांत्रिकों के नहीं, बहुत जगह उससे कोई आराम नहीं। अब जब प्रभु यीशु मसीह तब से यहाँ पे आए एक बार। कितने दिनों से? यहाँ पे आपको तीसरी बार हो गया। तीसरी बार से भाई आ रहे हैं और बता रहे कि ये इनके अंदर जो 6 महीने से दुष्ट आत्मा थी और बता रहे जो दुष्ट आत्मा 6 महीने से थी, बता रहे इनके शरीर से निकल के चली गई और ये भाई बिल्कुल अच्छे हो गए, इसलिए आप लोग तेज ताली के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। अभी आप ठीक है? हाँ भी ठीक। आपको किसने ठीक किया? प्रभु ने। प्रभु जी ने ठीक किया, इसलिए आप लोग तेज ताली के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। इवन का नाम लालती है, इनका घर खजुराट है, बंगालपुर है। ये बहन अपनी गवाही बता रही है। बता रही के बेटे जा रहे थे जम्मू कश्मीर और उन्हें टिकट नहीं मिला और फिर ये बहन प्रभु से रो रो के प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, अगर हमारे बेटे को टिकट मिल जाएगा जाते जाते तो हम आपके चर्च में गवाही देंगे। बता रही है भाई सोनू भाई बनारस जाते जाते उन्हें जम्मू कश्मीर का टिकट भी मिल गया और बढ़िया से सीट भी मिल गई और वहाँ पे पहुँच भी गए, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। राजनीति इनका घर नारायणपुर पड़ता है। बहन अपनी बता रही कि इनका पेशाब रोक गया था। बता रही इन्होंने प्रभु के सामने घुटने टेके प्रभु से रो रो के प्रार्थना की और बता रही प्रार्थना करने से बता रही इनकी जो भी पेशाब रुका था और बता रही अच्छे हो गए हैं, इसलिए आप लोग तेज ताली के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। नाम बिमला है, इनका घर गोलवा है। ये बहन अपनी बेटी की गवाही बता रही है कि इनके बेटे कलकत्ता रहते थे और वहाँ पे उन्हें सर्दी जुकाम बुखार हो गया था और दवा भी लिए लेकिन उन्हें आराम नहीं मिल रहा था। फिर इन्होंने प्रभु से प्रार्थना की, बता रही प्रार्थना करते करते और उनके शरीर का जुकाम बुखार सब छोड़ के चला गया और स्वस्थ है। जीवन प्रभु को धन्यवाद करती है। पिताजी का नाम सूरज बल्ली है, इनका घर हिरादरपुर पड़ता है। पिताजी अपने बेटी की गवाही बता रहे कि इनकी बेटी बता रही तबीयत खराब होता है। बता रहे इन्होंने प्रभु से प्रार्थना की और बता रही वो अच्छे हो गए, इसलिए आप लोग तेज ताली के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। और दूसरी गवाही बता रहे कि इनके बेटे को बता रहे कुछ लोगों ने कुछ आरोप पिताजी प्रभु के सामने घुटने टेके प्रभु से प्रार्थना किया और बता रहे प्रार्थना करने से इनके बेटे छूट गए, इसलिए आप लोग तेज ताली के साथ परमेश्वर को और पिताजी गवाही बता रहे कि इनके पास पीने के लिए कोई नल नहीं था। बता रहे इन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया और बता रहे प्रभु ने इनके पानी पीने के लिए नल दिया, इसलिए भाई परमेश्वर को धन्यवाद। इनका नाम बिमला है, इनका घर कैथोलिया है। ये मैंने अपनी गवाही बता रही है 2 हफ्ते से इनके कमर में बहुत तेजी से दर्द हो रहा था और बता रही इनके दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था और बता रही जब अगले हफ्ते यहाँ चर्च में आई तो हमारे ब्रदर जी कमर के दर्द की बीमारी से चंगाई दे रहे थे। बता रही उसी समय इन्हें स्पष्ट हुआ और इनकी कमर का दर्द पूरी रीति से चला गया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती नाम समीना, इनका घर पथरा पड़ता है। बहन अपने भाई की गवाही बता रहे जिनके भाई को बता रही लाइट लग जा रहा था। बता रहे कि इन्होंने प्रभु से प्रार्थना की और बता रहे कि उनके पैर बता रहे जल गए थे। बता रही है कि इन्होंने विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना की और बता रही प्रार्थना करने से जब इनके भाई को लाइट लग रहा था और पैर में जख्म था, बता रही सो क्या और वे भाई अच्छे हो गए, इसलिए आप लोग तेज ताली के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। और बता रहे कि उन्हीं भाई को बता रहे कि टाइफाइड मलेरिया बुखार हुआ था। बता रही इन्होंने प्रभु से प्रार्थना की और बता रही प्रार्थना करने से
उनका जो भी टाइफाइड बुखार था शरीर छोड़ के चला गया, इसलिए आप लोग 23 ताली के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। अपना मन जीता है, इनका घर हंसराजपुर है। ये बहन अपनी बच्ची की गवाही बता रही है कि इन्हें चौकी पे बैठाई थी और पीछे के बल ये गिर गए और बता रही है कि रोने लगे, गश्ती आ गए, तो इन्होंने प्रभु से प्रार्थना की और दवा को भी लेकर गई, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अगर हमारे बच्चे को चोट नहीं लगी होगी तो हम आपके चर्च में गवाही देंगे। बता रही है बच्चे सही सलामत, इन्हें कहीं भी चोट नहीं लगी थी। मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करती है। माता जी का नाम प्रेमा, इनका घर भोजनपुर पड़ता है। माता जी अपनी गवाही बता रही है कि ये गिर गई थी, बता रही कि इनके हाथों में और बता रही कि पैर में और कमर में बता रही चोट आ गया था। बता रही कि इन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु जी हमारे शरीर में जो भी दर्द हो रहा है, यदि हमारा जो दर्द है चला जाएगा तो हम आपके कलेश से हम गवाही देंगे। बता रही इन्होंने प्रार्थना किया और बता रही ब्रदर जी से भी प्रार्थना करवाया और बता रही प्रार्थना करवाने से जो भी इनके शरीर में दर्द पीड़ा हो रहा था, बता रही शरीर छोड़ के चला गया और बता रही ये बहन चंगी हो गई। इसलिए आप लोग 23 ताली के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आपके क्या ठीक है ना पिता परमेश्वर, अभी आप ठीक? हाँ, इसलिए बहन परमेश्वर को धन्यवाद कर। मीरा है, इनका घर पहाड़पुर है। ये बहन अपने बेटे की गवाही बता रही है 6 महीने से उन्हें टाइफाइड बुखार हो गया था और बता रही इन्होंने बहुत सारी दवाइयां भी करवाई, लेकिन बता रही कोई भी आराम नहीं मिला। फिर इन्होंने प्रभु से प्रार्थना की और ब्रदर से भी हमारी प्रार्थना करवाई। बता रही प्रभु से रो रो के प्रार्थना करने के बाद 6 महीने का टाइफाइड बुखार उनका शरीर छोड़कर चला गया। बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद करते हैं। बहन का नाम सोनम है, इनका घर रोजपुर पड़ता है। बहन अपनी गवाही बता रही कि ये जब 8 साल की थी तभी से बता रही कि ये खाना कुछ भी खाती थी, बता रही इनको पचता नहीं था। बता रही उसके लिए दवा बहुत खाई और बता रही कि तांत्रिकों के पास भी गया, बता रही उससे कोई आराम नहीं हुआ। बता रही कि इन्होंने कलेसिया में आया और प्रभु से प्रार्थना किया कि और बता रही डॉक्टर के पास भी गई थी। बता रही कि डॉक्टर ने बता रही कि अल्ट्रासाउंड किया था तो बोला था कि आपके पेट में सूजन है और बता रही कि इन्होंने प्रभु से फिर ये बता रही प्रभु से प्रार्थना करना शुरू किया और बता रही प्रार्थना करने से जो इनका खाना नहीं पचता था, बता रही कि अब ये अच्छे से खाती है और ये बहन अच्छी है। इसलिए आप लोग 23 ताली के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। ये बहन का नाम सुनीता है, इनका घर गौरा है। ये बहन अपनी गवाही बता रही है। ये बहन अपनी गवाही बता रही है हरियाणा जा रही थी और परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, अगर हम सही सलामत चले जाएंगे और वापस चले आएंगे तो हम आपके चर्च में गवाही देंगे। बता रही है बहन वहाँ गई थी सही से और आज चली भी आई सही सलामत थी। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती है। और इनकी दूसरी गवाही बता रही जब सुबह चर्च में आई तो इनके पेट में बहुत तेजी से दर्द हो रहा था और बता रही जब दोपहर के समय हमारे ब्रदर चंगाई रहे थे उसी समय इनके पेट का दर्द पूरी रीति से चला गया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती है। इनका घर पहाड़पुर पड़ता है। माता जी बता रही है कि इनका घर बता रही किसी इनके बगल के पड़ोसी को मार दिया था। बता रही कि बहुत बता रही बुरी तरह से मारा था कि वो बेहोश हो गई थी। बता रहे इन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया था कि प्रभु जी वो अच्छी हो जाएंगे और अपने परिवार में अच्छी रहेंगे तो हम आपके कलेसिया में गवाही देंगे। बता रही है बहन प्रभु से प्रार्थना की और बता रही कि वो बहन अच्छी हो गई। इसलिए आप लोग 23 ताली के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। का नाम इनर देही है, इनका घर खजुराट है। ये मैंने अपनी गवाही बता रही कि परमेश्वर से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, अगर हमारा घर अच्छे से बन जाएगा तो हम आपके चर्च में गवाही देंगे। बता रही इनका घर अच्छे से बन गए थे। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। बहन का नाम सरिता, इनका घर सेमरोन पड़ता है। बहन अपने पति की गवाही बता रही कि इनके पति को बता रही अचानक से तबीयत खराब हो गया था। बता रही कि वो मुंह से गजार फेंक रहे थे। बता रही कि वो बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया था। बता रही कि ये बहन बता रही हॉस्पिटल में ले गई। बता रही भीमापाल सैदपुर और बता रही हर जगह बता रही कई जगहों ले गई थी। बता रही इससे कोई आराम नहीं हो रहा था। बता रही ये बहन प्रभु के सामने घुटने टेके प्रभु से रो रो के प्रार्थना किया और बता रही प्रार्थना करने से इनके पति अच्छे हो गए और वह भाई अब खा पी रहे। इसलिए आप लोग 23 ताली के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। और दूसरी गवाही बता रही कि इनके पैसे कुछ थे बता रही खो गए
पैसा खोया हुआ था मिल गया, इसलिए आप लोग तेज ताली के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। ये बहन का नाम सुनीता है, इनका घर चौरी है। ये बहन अपनी गवाही बता रही है अगले रविवार का। बता रही जब चर्च से होकर घर पे जा रही थी तो बता रही ने दुष्ट आत्मा परेशान किया और गाड़ी पर से नीचे फेंका गई, लेकिन हमारे परमेश्वर इन्हें साफ साफ प्रभु ने बचा दिया। इनके शरीर में कोई भी चोट नहीं लगी थी। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। और इनकी दूसरी गवाही बता रही ने सर्दी जुकाम हुआ था और ये बहुत परेशान थी और हमारे दादा से प्रार्थना करवाई, स्वयं प्रार्थना की। बता रही इनकी सर्दी जुकाम बुखार सब शरीर छोड़कर चला गया। इसे बहन परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। बहन का नाम सुनीता, इनका घर बढ़िया पड़ता है। बहन अपने बेटे की गवाही बता रही है। बता रही कि इनके बेटे को बाहर जाना था। बता रही कि जब ये जाने का प्लान बना रहे थे तो बता रही कोई ना कोई समस्या, कोई रुकावट आ जा रही थी। बता रही फिर ये बहन और ये इनके बेटे ने मिलके प्रभु के सामने घुटने टेक के प्रभु से प्रार्थना किया। बता रही प्रार्थना करने से कि इन्होंने प्रार्थना किया कि प्रभु जी हमारे बेटे जो जहाँ भी कहीं जा रहे हैं बाहर कमाने, यदि अच्छे से पहुंच जाएंगे तो हम आपके कलीसिया में गवाही देंगे। बहन बता रही कि इनके बेटे पहुंच भी गए और अच्छे से काम भी करे, इसलिए आप लोग तेज ताली के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। और दूसरी गवाही बता रही कि इनकी जमीन का बंटवारा हो रहा था। बता रही इन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया था कि प्रभु जी बंटवारे करते समय कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम न होगी तो हम आपके कलीसिया में गवाही देंगे। बता रही बहन ने प्रार्थना की और वैसा ही हुआ, इसलिए आप लोग तेज ताली के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। बहन का नाम मीरा, इनका घर शिशु चक पड़ता है। बहन की बेटी है, इनका नाम राजनंदिनी है। बता रही इनकी गवाही बता रही कि इनको बुखार आ रहा था और बता रही सर में दर्द, और बता रही कि इन्होंने उसके लिए दवा की और बता रही इससे कोई आराम नहीं हो रहा था। बता रही इन्होंने प्रभु से प्रार्थना की और बता रही प्रार्थना करने से इनकी बेटी का बुखार शरीर छोड़ के चला गया। तो इसलिए आप लोग तेज ताली के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मैं अपनी गवाही बताती हूँ कि मेरे बड़े वाले लड़का भी इतनी बुखार था और उसको